हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 3। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 2 तक हम लोगों ने टोटल पढ़ के बहुत ही आसान तरीके से 2 ही लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। पहले वाले लेक्चर में पहला यूनिट टोटल कंप्लीट कर लिए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना, और दूसरे वाले लेक्चर में दूसरा यूनिट टोटल पढ़ के कंप्लीट कर दिया है बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर के देख लेना, एग्जाम देने से पहले जरूर देख लेना, क्योंकि लेक्चर एकदम आपके एग्जामिनेशन के ही बेस पर है, जिससे अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो लेक्चर देखे रहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यूनिट 3 की बात करते हैं तो यूनिट 3 में आपको केवल 2 चैप्टर पढ़ना है। पहले हमें पढ़ना है मोनोफेजिक लिक्विड और दूसरा हमें पढ़ना है बाइफेजिक लिक्विड। बाइफेजिक लिक्विड में हमारा आता है सस्पेंशन और इमल्सन। तो बाइफेजिक में हमें पढ़ना है सस्पेंशन के बारे में, क्या होता है सस्पेंशन, क्या होता है इनका एडवांटेज, क्या होता है डिसएडवांटेज, फिर इमल्सन के बारे में वही सारी चीजें पढ़ना है। फिर मोनोफेजिक में हम लोग को स्टार्टिंग में पढ़ना है पहले वाले चैप्टर में डिफिनीशन क्या होता है, और इनमें बहुत सारे डिफिनीशन पढ़ने हैं। तो मोनोफेजिक में एक बात आपको ध्यान रखना है कि मोनोफेजिक लिक्विड में यहां से इस चैप्टर में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा हर बार एग्जाम में बना हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, बहुत ज्यादा ध्यान से आप लोग जरूर देखना, ये यूनिट तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इधर उधर खोजना ना पड़े, सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो जानते हैं मोनोफेजिक लिक्विड क्या होता है। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे मोनोफेजिक लिक्विड। तो मोनोफेजिक लिक्विड हमारा एक फेज होता है, जैसे कि सबसे पहले इसमें बात करते हैं गार्गल्स। ठीक, तो गार्गल्स क्या होता है। गार्गल्स जो होता है एक्वस सॉल्यूशन होता है, जिसका यूज किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। अब किसको ट्रीटमेंट करने के लिए, किसके प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है, तो इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दे आर यूजली अवेलेबल इन दी कंसंट्रेटेड फॉर्म। ये जो होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है, किसके साथ, डायरेक्शन फॉर द डाइल्यूशन विद द वाटर बिफोर यूज। तो ये हमारा होता है गार्गल्स। अब माउथ वॉश क्या होता है। अब ये सारी चीजों के बारे में आप लोग बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम्पल के साथ भी लिख सकते हैं अपने भाषा में कि माउथ वॉश क्या होता है, सिरप क्या होता है। तो माउथ वॉश तो आप लोग लिख ही लेंगे क्या होता है, नहीं लिख पाएंगे तो लिखा गया है। सिरप क्या होता है, सिरप जो होता है विस्कस स्वीट कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, या फिर कह सकते हैं अदर शुगर्स होते हैं। ठीक, सुक्रोज जो होता है किसके लिए यूज किया जाता है, तो सुक्रोज जो होता है यह मोस्टली या फिर कह सकते हैं कॉमनली यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ सिरप। सिरप के प्रिपरेशन के लिए सुक्रोज का यूज किया जाता है। ठीक, बट इट मे बी रिप्लेस्ड इन दी होल, या फिर कह सकते हैं इन दी पार्ट ऑफ अदर शुगर्स सच एज डेक्सट्रोज। ठीक, तो सिरप में ये सारी चीजें आप लोग आसान तरीके से लिख सकते हैं। सिरप क्या होता है, इसका कॉमनली यूज क्या होता है। ठीक, तो ये लिख सकते हैं आप लोग। चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला हमारा ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में बनेगा, 2 नंबर से ज्यादा में नहीं बनेगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माउथ वॉश एंड गार्गल्स, या फिर पूछ लेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एलेक्जर एंड लोशन। तो एलेक्जर क्या होता है, उसी तरीके से एलेक्जर भी लिख लेंगे। ठीक, लोशन क्या होता है, लोशन जो होता है स्किन की सरफेस पर लगाया जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ज्यादातर उनके भी स्किन के ऊपर लगाया जाता है, लोशन से मालिश किया जाता है जिससे स्किन उनका सॉफ्ट बना रहे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, लोशन जो होता है किस फॉर्म में रहता है, लोशन जो होता है लिक्विड प्रिपरेशन होता है फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन। ठीक, तो ये कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, स्किन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, धीरे धीरे करके वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग इसमें लिख सकते हैं। उसी तरीके से हमारा थ्रोट पेंट होता है। थ्रोट पेंट क्या होता है, थ्रोट पेंट आर दी विस्कस प्रिपरेशन। ये क्या होता है, विस्कस प्रिपरेशन का मेडिसिन होता है। किसके लिए होता है, फॉर द लोकल एक्शन इन दी फेर्निक्स। फेर्निक्स में लोकल एक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आसान तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से हमारा लाइनमेंट होता है। अब लाइनमेंट क्या होता है, लाइनमेंट जो होता है लिक्विड है या फिर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में होता है। सेमी सॉलिड जैसे क्रीम नहीं होते हैं उस तरीके से ये होता है। इस्तेमाल इसका कहां पे किया जाता है, स्किन के ऊपर इस्तेमाल इसका किया जाता है। लाइनमेंट आर यूजली अप्लाई किया जाता है, कहां पर अप्लाई किया जाता है, स्किन के ऊपर। ठीक, विद द प्रिस्क्रिप्शन का है एंड रबिंग ऑफ द स्किन। जो स्किन के ऊपर रबिंग नहीं आ जाता है, ठीक, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। जैसे खुरदरापन आ जाता है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है लाइनमेंट का। लाइनमेंट में भी एल्कोहलिक या फिर कह सकते हैं ऑयली सॉल्यूशन या फिर कह सकते हैं इमल्सन, ये जो होता है स्किन के ऊपर लगाया जाता है जिससे हमारा स्किन थोड़ा बहुत रफ ना रहे, ऑयलनेस बना रहे। ठीक, थोड़ा बहुत नमी बना रहे जिससे वहां पर खुरदरापन ना रहे, इसके लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
चलिए नेजल ड्रॉप की बात करते हैं। नेजल ड्रॉप जो होता है इसका इस्तेमाल नोज के ऊपर किया जाता है, नोज में डालने के लिए। नेजल मतलब होता है नोज और ड्रॉप, ठीक। तो नेजल सॉल्यूशन जो होता है एक्वस मोनोफेजिक लिक्विड होता है, ठीक। तो इसको आसान तरीके से लिख सकते हैं अपने तरीके से, आसान भाषा में। ये जो है आपका इस चैप्टर से केवल 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और ज़्यादा नहीं बनेगा, लेकिन 2 नंबर का एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक। उसी तरीके से एनिमास क्या होता है? एनिमास जो होता है वो क्या होता है? एक्वस कहें या फिर कह सकते हैं ऑयली सॉल्यूशन होता है। सस्पेंशन भी कह सकते हैं, इमल्सन भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई एक होता है, ठीक। अब द मेडिसिमेंट इंटेंटेड फॉर द रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन टू द काज ऑफ बॉयल इवेल्युएशन, या फिर कह सकते हैं ब्रिंग लोकल सिस्टमैटिक थेराप्यूटिक एक्शन। इसका जो होता है एक्शन वो सिस्टमैटिक थेराप्यूटिक एक्शन होता है। तो ये भी हमारा ऑयली फॉर्म में रहता है, ठीक। एनिमास जो कि स्किन के ऊपर इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो ये भी आसानी से लिख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं ये जो 7, 8, 9 पॉइंट है, ये आप लोग अच्छे से 2 बार 3 बार नहीं 4 बार वीडियो को रोक करके अपने से भी पढ़ लेना। बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, पढ़ लेना। ये 9 पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 4 नंबर एग्जाम में लिख लेना, आपको दिलाएगा, ठीक। तो अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगला चैप्टर है बायोफिजिक लिक्विड। बायोफिजिक लिक्विड में हमें 2 चीज पढ़ना है। कौन कौन सी चीज पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है सस्पेंशन के बारे में, फिर हमें पढ़ना है इमल्सन के बारे में। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं सस्पेंशन से। पहले बात करेंगे सस्पेंशन क्या होता है, फिर बात करेंगे इमल्सन के बारे में डिटेल। तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन जो होता है हमारा वो होता है बायोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। ये बायोफिजिक का ही पार्ट होता है सस्पेंशन और इमल्सन। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, सस्पेंशन आर दी बायोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म मेडिसिमेट इन विच फाइनली डिवाइड इन दी सॉलिड पार्टिकल। इसमें जो डिवाइडेड होते हैं सॉलिड पार्टिकल होते हैं, कितने रेंज में इसमें डिराइव्ड होते हैं, तो वो जो कितने रेंज में होते हैं अगर पूछता है तो 0.5 से लेकर के 5.0 माइक्रोन तक इसमें क्या होते हैं? पार्टिकल्स डिवाइडेड होते हैं, जो कि डिस्पर्स होते हैं। कहाँ पे डिस्पर्स होते हैं? लिक्विड में कह सकते हैं डिस्पर्स होता है, नहीं तो सेमी सॉलिड व्हीकल्स में ये डिस्पर्स होते हैं, ठीक। तो सिंपली आप लोग लिख सकते हैं सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन जो होता है बायोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, जो कि फाइनली डिवाइड होता है सॉलिड पार्टिकल में, जिसका रेंज कितना होता है? जिसका रेंज होता है 0.5 से लेकर के 5.0 माइक्रोन तक, जो कि डिस्पर्स होता है हमारा। कहाँ पर डिस्पर्स होता है? लिक्विड में डिस्पर्स होता है या फिर सेमी सॉलिड व्हीकल्स में डिस्पर्स होता है। तो ये हमारा होता है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के बारे में सिंपली आप लोग लिख सकते हैं, सस्पेंशन जो होता है जनरली टेकन कहाँ से ले सकते हैं? ओरली ले सकते हैं, पेरेंटल राउट के माध्यम से, इंजेक्शन के द्वारा भी इसको ले सकते हैं। दे आर आल्सो यूज फॉर दी एक्सटर्नल एप्लीकेशन। इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन में भी यूज किया जाता है, ठीक। तो सस्पेंशन का यूज किस तरीके से कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल आप लोग ओरली भी ले सकते हैं और पेरेंटल राउट के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक। और इसका यूज एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी किया जाता है। तो ये होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही आसानी से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन को कैसे लिया जाता है, ये बातें यहाँ पर हो गई। चलिए सस्पेंशन का एडवांटेज क्या होता है? सस्पेंशन के एडवांटेज क्या होते हैं? मेक ए टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, कैसा कैसा इनका टेस्ट होता है, बायोएबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी इनका क्या होता है। बस यही चीजें 2-3 पॉइंट इसमें लिखना है कि इनका एडवांटेज क्या होता है। मेक ए टेस्ट के बारे में लिखना है, बायोअवेलेबिलिटी के बारे में लिखना है और स्टेबिलिटी के बारे में लिखना है। 3 पॉइंट होगा। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज में भी 3 पॉइंट आपको लिखना है। देखिए सबकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, तो अच्छाइयाँ क्या होती हैं हम लोगों ने बात कर लिया एडवांटेज में। अब इनका डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं, बीइंग लिक्विड डोजेज फॉर्म, ठीक। इट नीड्स कंसिडरेबल अटेंशन टूवर्ड ऑफ द प्रिजर्वेशन अगेंस्ट माइक्रोबियल अटैक के क्या होते हैं? अगेंस्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें इनके बारे में आप लोग डिसएडवांटेज में भी 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन। तो ये जो होते हैं सस्पेंशन, इसको क्लासिफाई किया जाता है मेन 4 क्लासेस में, इसको क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से 4 क्लास होते हैं? सबसे पहला हमारा होता है ओरल सस्पेंशन, ठीक, जो ओरली दिया जाता है। दूसरा हमारा होता है पेरेंटल सस्पेंशन। पेरेंटल सस्पेंशन जो हमारा उसके इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, ठीक। ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन एक होता है और सस्पेंशन पर एक्सटर्नली यूज किया जाता है सस्पेंशन, वो होता है। तो 4 क्लासेस होते हैं इसके। पहला ओरल सस्पेंशन, दूसरा पेरेंटल सस्पेंशन, तीसरा ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन और चौथा हमारा होता है सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज। तो चारों इंपॉर्टेंट है। अब चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल अगर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग ओरल सस्पेंशन के बारे में, फिर हम लोग लिख लेंगे कि ओरल सस्पेंशन का एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। बस अगर 10 नंबर में पूछता है डिटेल, राइट ए डिटेल नोट ऑन सस्पेंशन, तो पहले सस्पेंशन क्या होता है, फिर उनका डिफिनीशन क्या होता है, सस्पेंशन को कैसे लिया जाता है, फिर क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन को भी तोड़ तोड़ के लिखेंगे, जैसे ओरल हो गया, फिर पेरेंटल सस्पेंशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको लिख लेना है, ठीक। उसी तरीके से ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन क्या होते हैं, थोड़ा बहुत इनके बारे में भी लिख लेना है। उसी तरीके से सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नली यूज किया जाता है। अब एक्सटर्नली यूज किया जाता है 2 लाइन इसमें भी लिख दीजिए, दी सस्पेंशन आर मेंट फॉर द एक्सटर्नल यूज। ऐसे
सस्पेंशन जो कि एक्सटर्नल यूज किए जाते हैं, जैसे स्किन के ऊपर, जैसे कि लोशन हो गया, तो लोशन हमारी स्किन के ऊपर एक्सटर्नली यूज किया जाता है, तो ये भी हमारा आ जाएगा इसमें। तो यही सारी चीज़ें आपको इसमें लिखने हैं, बहुत ही आसान भाषा में, अपनी लैंग्वेज में भी आप लोग इसको बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। रटने की कोशिश मत करिएगा। अब देखिए एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन बन सकता है आपके, राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्लाकुलेटेड एंड डिफ्लाकुलेटेड सस्पेंशन। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली पढ़ लेना है फ्लाकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है और डिफ्लाकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है। कभी कभी इनके बीच का डिफरेंस भी पूछ लेता है कि फ्लाकुलेटेड एंड डिफ्लाकुलेटेड के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आपको इसे जरूर पढ़ लेना है। आप लोग अपनी कॉपी में कहीं लिख लीजिए, राइट डिफरेंस बिटवीन फ्लाकुलेटेड एंड डिफ्लाकुलेटेड सस्पेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ये क्वेश्चन। तो फ्लाकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, इसका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है वो उनके पार्टिकल का रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, ठीक। और सेडिमेंट जो होता है इजिली रीडिस्पर्स हो जाता है शेकिंग करने पर, जब हम हिलाते हैं शेकिंग करते हैं तो ये इजिली बहुत ही आसानी से क्या हो जाता है, रीडिस्पर्स हो जाता है। तो यही सारी चीजें आपको 2-3 पॉइंट में आसान भाषा में लिखा गया है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। सेडिमेंट फॉर्म जो होता है वो लूजली पैक होता है एंड डज नॉट फॉर्म ए हार्ड केक, ठीक। तो आसानी तरीके से इसको पैक किया जाता है, हार्डली नहीं पैक किया जाता है। तो ये बातें यहाँ पर हो गई। उसी तरीके से आपको नॉन फ्लाकुलेटेड कहें या फिर डिफ्लाकुलेटेड सस्पेंशन कहें, तो डिफ्लाकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है, इसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है। पार्टिकल को कितना भी शेक कर लें, हिला लें, लेकिन ये धीरे 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 करके डिस्पर्स होता है, बहुत ही इसका सेडिमेंटेशन बहुत ही स्लो होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ये हाई होता है, यहीं से आपको बनाना है, इसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, ये आसानी से डिस्पर्स हो जाता है। और ये क्या होता है, इसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बहुत ही क्या होता है, स्लो होता है, बहुत ही धीरे धीरे करके बहुत ही डिफिकल्टी से ये क्या होता है, रीडिस्पर्स होता है। कितना भी देर तक शेकिंग करते जाएं बहुत ही डिफिकल्ट से, बहुत ही मेहनत करने के बाद ये क्या होता है, रीडिस्पर्स होता है। तो आसानी से इसके बारे में लिख सकते हैं, फ्लाकुलेटेड क्या होते हैं, डिफ्लाकुलेटेड क्या होते हैं। वीडियो को रोक करके अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसको ले सकते हैं। 4 से 5 पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इमल्सन के बारे में। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया है, हम लोगों ने मोनोफेजिक लिक्विड को पूरा पढ़ लिया है, बाईफेजिक लिक्विड में हम लोगों ने सस्पेंशन के बारे में पूरा पढ़ लिया, ठीक। तो इतना। अब लास्ट चैप्टर के बारे में आते हैं, सस्पेंशन हो गया, इमल्सन के बारे में बात करते हैं। तो इमल्सन क्या होता है, इमल्सन भी हमारा बाईफेजिक सिस्टम होता है, ठीक। इमल्सन क्या होता है, ये भी बाईफेजिक सिस्टम होता है जो कि कंसिस्ट होता है 2 फेज में। क्या होता है, कंसिस्ट होता है ये भी 2 फेज में। विच ऑन द फेज इज डिस्पर्स एंड अदर फेज, एक फेज इसमें डिस्पर्स होता है और कुछ अदर भी फेज होते हैं। डिस्पर्स फेज को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल फेज। फाइल अदर फेज इज नोन एज एक्सटर्नल यूज, जैसे कि हमारा मिल्क इज ए नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ द इमल्सन। जो मिल्क होता है वो हमारा नेचुरली एग्जाम्पल होता है, किसका एग्जाम्पल नेचुरली होता है, इमल्सन का। ये मिल्क जो होता है नेचुरल एग्जाम्पल होता है, ठीक। चलिए बात करते हैं हम लोग एडवांटेज की। एडवांटेज इनके क्या होते हैं, द मास्क ऑफ द डिग्रेडेबल या फिर कह सकते हैं अनप्लीजेंट टेक्स्ट, ठीक। एग्जाम्पल दिए गए हैं, प्रोवाइड किस तरीके से किया जाता है इनका, ये भी लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज इनके क्या होते हैं, डिसएडवांटेज बहुत ही आसान से 2 केवल डिसएडवांटेज लिखा हूं, दोनों इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसका नोट्स आपको सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहां पर ज्वाइन होकर के आप लोग वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए ज्वाइन रहना जरूरी है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए इमल्सन के टाइप के बारे में पूछता है, तो ये कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ इमल्सन आपको पूछता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है टाइप्स ऑफ इमल्सन कितने टाइप में होते हैं। इस तरीके से एग्जाम में बना करके चार्ट लिखना है, ठीक। चार्ट बना करके लिखेंगे तो एग्जाम में थोड़ा सा नंबर इंक्रीज होता है। तो पहला हमारा होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन, दूसरा हमारा होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन, ठीक। अपोजिट बस कर देना है, पहले ऑयल इन वाटर करना है, फिर दूसरे में करना है वाटर इन ऑयल इमल्सन, ठीक। बस यही चीज लिखना है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं इमल्सन के, तो ये भी क्लासिफाई किए जाते हैं कुछ फॉलोइंग कैटेगरी में। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला हमारा होता है क्या होता है, इमल्सन कंटेनिंग सैम्पोनिन्स, ठीक। दूसरा हमारा होता है इमल्सन कंटेनिंग स्टार्च, तीसरा हमारा होता है इमल्सन कंटेनिंग नेचुरल वैक्सेस, नेक्स्ट हमारा होता है इमल्सन कंटेनिंग गम सब्सटीट्यूट, ठीक। नेक्स्ट हमारा होता है इमल्सन कंटेनिंग वेरियस सॉप्स, ठीक। और नेक्स्ट हमारा होता है इमल्सन कंटेनिंग नेचुरल गम, लास्ट हमारा होता है इमल्सन कंटेनिंग सिस्टमैटिक वैक्स। तो ये चीजें आप लोग इसमें लिख सकते हैं। उसी तरीके से दूसरा हमारा होता है, ये हमारा क्लासिफिकेशन में सबसे पहला हम लोगों ने देखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन इन अकॉर्डेंस टू दी टाइप्स ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, ठीक। इमल्सिफाइंग एजेंट के टाइप के बेसिस पर हम लोगों ने पहला देखा क्लासिफिकेशन। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा क्या क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मोड ऑफ
एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखने जा रहे हैं इमल्सन का क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें सबसे पहला हमारा आता है इमल्सन फॉर द पेरेंटल यूज, दूसरा हमारा होता है इमल्सन फॉर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा हमारा होता है इमल्सन फॉर द रेक्टल यूज, और चौथा हमारा होता है इमल्सन फॉर द एक्सटर्नल यूज। ठीक, तो ये बातें हो गई। अब देखिए हम लोग अगली बात करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है वो रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस करता है? इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करता है। दो फेज के बीच का इंटरफेशियल टेंशन जो होता है उसको इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है दोस्तों वो रिड्यूस करता है। ठीक, ऑयलिंग फेज एग्जाम्पल की बात करते हैं, ऑयलिंग फेज एंड एक्वस फेज एंड दी दस मेक देम माइसेबल विद द ईच अदर फ्रॉम द स्टेबल इमल्सन। अगर आपसे सिंपली कोई पूछता है कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट को हम लोग इमल एजेंट या फिर इमल्सिफायर भी कहते हैं। ठीक, सिंपली आप लोग इसको छोड़ दीजिए, इमल्सिफाइंग एजेंट को इमल्सिफायर भी कहा जाता है। ठीक, अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट का काम क्या होता है, ये किसको रिड्यूस करता है? तो इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है दो फेज के बीच का इंटरफेशियल टेंशन को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, यही होता है हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट। तो बस आपको ये एक लाइन पढ़ लेना है और एक लाइन ये यहाँ पर हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको पढ़ लेना है कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, दो फेज के बीच के इंटरफेशियल टेंशन को इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है वो रिड्यूस करता है, और इमल्सिफाइंग एजेंट को इमल्सिफायर भी कहा जाता है। बस यही दो पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना है अच्छे से। ठीक, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज दो लाइन में केवल लिखे गए हैं। पहला क्या होता है, क्या रहना चाहिए? इट शुड बी नॉन टॉक्सिक रहना चाहिए। इट शुड बी केमिकली स्टेबल, ये केमिकली स्टेबल रहना चाहिए। इट शुड बी कंपैक्टेबल विद द अदर इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिपरेशन, 3 पॉइंट हो गए। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आप इमल्सन की बात करें तो कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है? सबसे पहला हमारा होता है कंडक्टिविटी टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, फ्लोरोसेंट टेस्ट, डायरेक्शन ऑफ द क्रीमिंग टेस्ट, डाई टेस्ट, कोबाल्ट टेस्ट। इसको 2 से 3 बार रटना याद हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा बहुत रट लेना तभी याद होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, कौन कौन से मेथड इसमें होते हैं, प्रिपेयर करते समय कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, तो 2-3 पॉइंट दिए गए हैं। बॉटल मेथड हो गया, अदर मेथड हो गए, पेस्टल एंड मोर्टर मेथड हो गए। तो ये 2-3 मेथड का इस्तेमाल किया जाता है इमल्सन को प्रिपरेशन करते समय। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा बॉटल मेथड के बारे में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इनके प्रोसीजर क्या होते हैं, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है बॉटल मेथड। ठीक, तो बॉटल मेथड का यूज किया जाता है किसके प्रिपरेशन के लिए? इमल्सन के प्रिपरेशन के लिए। ठीक, एंड नॉन विस्कस ऑयल होते हैं। ठीक, जिसका प्रिपरेशन करते हैं ऑयल इन वाटर एंड गल्म में। ठीक, जिसका कितना अनुपात होता है? 2:2:1 होता है। इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो इसको प्रोसीजर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 3 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब आप लोग का इस सब्जेक्ट में केवल 2 यूनिट बचा हुआ है। कौन कौन सा? चौथा यूनिट और 5वां यूनिट। बहुत ही आसान भाषा में उसे भी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।